नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद झारखंड एटीएस की टीम ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के घर में शनिवार की सुबह छापेमारी की। धनबाद में 20 से अधिक जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान एक दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज और किताबें बरामद की गई है। इसके अलावा विभिन्न जगहों से 1 दर्जन लोगों को उठाकर एटीएस की टीम ने गोविंदपुर और अन्य थानों में रखकर पूछताछ कर रही है। वहीं कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के दर्जीचक से भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो धनबाद का निवासी है और शुक्रवार शाम अपने फूफा के घर आया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया। टीचर मनोज सागर के घर पर अचानक भारी वस्तु गिर गई और पूरा मकान ध्वस्त हो गया। घटना ठाकुर बाबा कॉलोनी की है, जहां लोग अचानक तेज आवाज सुनकर बाहर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के ठीक पहले उन्होंने एक वायुयान को मकान के ऊपर से उड़ते देखा था। घटना के समय मकान मालिक मनोज सागर अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही विमान की आवाज आई, वैसे ही अचानक किसी भारी वस्तु के गिरने से पूरा घर हिल गया और देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानमाल की बड़ी हानि नहीं हुई है, केवल उनकी पत्नी को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह किसी वायुयान से गिरी वस्तु हो सकती है, क्योंकि पिछोर क्षेत्र ग्वालियर एयरबेस के पास है और यहां अक्सर वायुसेना के लड़ाकू विमान अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वायुसेना द्वारा युद्धाभ्यास की भी खबरें हैं। ऐसे में यह हादसा गलती से हो सकता है। जीवन ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता। क्या आप बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं की तलाश में हैं? तो आइए जीवन ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय आपकी सेवा में तत्पर है। यहां उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, ओपीडी, आईपीडी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में बेहतर इलाज, आईसीयू एवं वेंटिलेटर सपोर्ट, गंभीर रोगियों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधा। भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर ने शनिवार को महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ शहरों और गांवों के नाम बदलने की मांग की, ताकि मुगल काल के निशान मिटाए जा सके और इन स्थानों के मूल नामों को बहाल करने का आह्वान किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र को पत्र लिखकर खानपुर शहर का नाम बदलकर भवानीपुर करने का अनुरोध करेंगे। सांगली में जाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पडळकर ने कहा, इसी तरह जाट तालुका के सुल्तानगाड़े गांव और उमाड़ी गांव के नाम भी बदले जाने चाहिए। जहां भी मुगल काल के निशान हैं, उन नामों को मिटा दिया जाना चाहिए और पहले के नामों को बहाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन अत्याचारियों को दंडित करना भी उसी अहिंसा का एक रूप है। दिल्ली में द हिंदू मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी परंपरा के अनुसार कभी भी किसी पड़ोसी देश को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन यदि कोई देश या समूह गलत रास्ता अपनाता है और अत्याचार करता है, तो राजा यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। मोहन भागवत का यह वक्तव्य ऐसे समय आया है जब हाल ही में कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादी हमले की घटनाएं सामने आई है। भले ही उन्होंने सीधे किसी देश का नाम नहीं लिया, पर उनके शब्दों को पाकिस्तान पर एक परोक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। साइबर आपातकालीन सेवाएं, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज, बाल चिकित्सा, चाइल्ड केयर एवं एनआईसीयू, नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा समर्पित देखभाल, स्त्री रोग एवं मातृत्व देखभाल, नॉर्मल डिलीवरी और
सी सेक्शन की सुविधा, डायलिसिस 24/7 उपलब्ध, किडनी, शुगर और हृदय रोग का बेहतर उपचार, पैथोलॉजी, आधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार की जांच की सुविधा 24/7 उपलब्ध। गुजरात के आनंद जिले में स्थित खनभात के एक गांव में अक्टूबर 2019 में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के मामले में खनभात सत्र न्यायालय ने दोषी अर्जुन उर्फ दादो गोहेल को पॉक्सो एक्ट के तहत हत्या का दोषी करार देते हुए डबल फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो और हत्या के मामले में आरोपी अर्जुन गोहेल को डबल फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही गुजरात में यह पहली घटना हो गई है जहां किसी आरोपी को डबल फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद आरोपी को अब फांसी से बचने के लिए पॉक्सो और हत्या के अलग अलग मामलों में अपील दायर करनी होगी। बता दें कि 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना 28 अक्टूबर 2019 को हुई थी। खनभात के ही गांव में रहने वाला अर्जुन गोहेल ने 7 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद अर्जुन गोहेल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई 27 अप्रैल की समय सीमा से पहले भारत छोड़ना होगा। दरअसल भारत ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकतर पर्यटक थे। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक थे। हमारा काम केंद्र को ऐसे लोगों के बारे में सूचित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को केंद्र के निर्देश के अनुसार भारत छोड़ना होगा। हमारे अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर राकेश रोशन, सांस, दमा, हृदय और शुगर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर उमेश चंद्रा, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर किरण कुमारी, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गीता बिपिन चंद्रा, किडनी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मणिकांत गुप्ता, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनुज सर्जन, अनुभवी सर्जरी विशेषज्ञ। स्थान जेपी टावर, सेंट जोसेफ स्कूल के पास, रांची पटना रोड, झुमरी तिलैया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।